सुप्रभात बच्चों, हमने पिछले कक्षा में दादी माँ का पूरा पाठ पढ़ लिया था। वो कहानी के रूप में फिर अब मैं बताऊंगी। तो उस गांव में लेखक ने अपने दादी माँ के बारे में बताया। दादी माँ कैसी थी, वो सबको सहायता करती थी, प्रेम भरी थी, उसको दूसरों को पैसे की मदद भी करती थी, कर्जा देती थी। लेकिन वो समय पर नहीं देने पर वो डांटती भी थी और बोलती थी कि क्यों नहीं दिया, ऐसा डांटती थी। लेकिन फिर भी उनकी अगर समय उनको मुसीबत आने पर वही इंसान को फिर वो कर्जा माफ कर देती थी और उनको सहायता भी करती थी। तो ये लेखक को जब दादी माँ गुजर गई तो उनकी पूरी यादें उनको आने लगी। हमको भी याद आती ना, कभी कभी बड़े कोई गुजर जाते तो हमको याद आती कि अपने पिताजी कैसे थे, मतलब दादी माँ परदादा जो भी है वो हमको बहुत प्यार करते तो उनको बहुत याद आती है। वैसे ही लेखक को भी उनकी याद आ रही। और क्या याद आ रही, वो किसी को चाहे घर में तो देखभाल करती ही थी बीमार के, लेकिन गांव में किसी घर में भी कोई बीमार पड़ता था उसके पास जाकर उसको देखना, उसकी देखभाल करना, हाथ लगा कर देखना कितना बुखार है देखना, फिर खाना पीना समय पर ये लेना वो लेना बोल के वो बताती थी। और ये खाने के लिए गरम गरम खिचड़ी दो, साबूदाना दो, ऐसा बनाकर बताकर जाती थी। अपने घर में तो अपने लोगों के लिए करती ही थी, लेकिन दूसरों के लिए भी वो सेवा में तत्पर रहती थी और सबकी चिंता करती थी। अरे इसके घर में यह है, उसके घर में यह, वह सबकी चिंता भी करती थी। तो ऐसी थी दादी माँ। और वो क्या करती थी, और उनके दादाजी मतलब उनके पति, तो लेखक के दादाजी तो कैसे थे, सब मित्रों में जब उनके पास पैसे ज्यादा थे तब क्या करते थे, सब मित्रों में दोस्ती करना। मित्र भी कैसे थे उनके, सब जब तक पैसे थे उनकी दोस्ती करे, खाना पीना जो भी इधर जाना ये सब करना, सब पैसे खर्चा हो गए। जब दादाजी गुजर गए तब वो उनके साथ कोई नहीं आए कि मतलब पूछताछ करने भी नहीं आए, किनके, दादाजी के दोस्त। तो ये दादाजी को बहुत बुरा लगा। मतलब दुनिया में देखो लोग कैसे रहते हैं, मतलब जब तक पैसे होते हैं, जब तक वो जो सामने का आदमी सुखी रहता है तब तक दोस्ती करते हैं। अगर उसमें कोई मुसीबत आ गई, अगर उसको कुछ बुरा समय आया तो कोई साथ नहीं देता, और पैसों की नहीं करता और अपने शरीर से भी सहायता नहीं करते, चले जाते, मुंह फेर के चले जाते, कौन है कि ऐसा बोलकर चले जाते। तो दादी माँ को ये बुरा लगा और दादी माँ दादाजी की याद में ऐसा क्यों कर दी, क्योंकि वहां पर उनकी परिस्थिति जब उनका साथ आ गया दादाजी का तब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो याद करती थी और बुरा लगा कि दादाजी ने ऐसे पैसा खर्चा कर दिए, ऐसा उनको लगा। और वे मतलब अपने पोता पोती को भी बहुत प्यार करते थे। फिर पोता भी उनके जो लेखक है वो भी क्या सोचे, इसी समय हम क्या करना है, हमारे पास जब पैसे होते हैं तब हम कल का भी सोचना है, कल क्या होता हमें पता नहीं, फिर भी हमारे लिए कल के लिए सोचकर रखना चाहिए। ऐसा उनको ये पाठ से उनको सीख मिली और सबको भी सीख मिली। और क्या मिली, दादी जी की तरह सबकी देखभाल करना, अड़ोस पड़ोस में, घर में तो करते ही करते, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस में भी हम अच्छी तरह से बातें करना, हमारी बात मधुर रहते, हमारे साथ सब लोग दोस्त करते हैं, इसलिए हम सबके सेवा में रहना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़े प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी आपको मैं पूछती है। दादी जी का स्वभाव कैसा था उनका स्वभाव? बहुत ही प्यारा और सब मिलनसार, सबकी सहायता करना ऐसा था, और उनको सबके मुसीबत में सहायता करती थी। और धन्नो कौन थी? उनके गांव की एक औरत थी, खेत में काम करने वाली। तो उसने उन्हें, दादी जी ने क्या किया, उनको क्या किया, कर्जा भी माफ कर दिया और पैसे भी ऊपर से उनको उनके बेटी की शादी के लिए भी सहायता की। ऐसी थी दादी, है ना। तो हमको उनके दादाजी के उनके घर की परिस्थिति क्यों खराब हो गई, दादी जी की घर की क्यों हो गई, बोलो क्यों हो गई? मतलब जब दादाजी थे तब उनके दोस्तों ने उनके साथ दोस्ती करते हुए सब पैसे खर्चा कर दिए थे, इसलिए उनको जब उनका वो गुजर गए तब उनके दोस्त कोई नहीं आए, कोई सहायता नहीं करे, इसलिए उनके तब परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। और क्या है इसमें देखो, वाक्य में प्रयोग भी दिए। और अब ऐसा कौन से भी खुद स्वयं लिखने का भी एक प्रश्न देते हैं
कि अपने घर में आपकी दादी जी है, तो दादी जी का नेचर कैसा है, आपको दादी जी कैसी लगती है, उनके बारे में 5 वाक्य लिखो बोल के देते। तब आप भी अपने दादी माँ के प्यार के बारे में लिखना। क्या लिखना? दादी माँ का नाम लिखना, और दादी माँ हमें क्या क्या कहा करती है, क्या सुनाती है, कहानी सुनाती है ना दादी माँ, और खाना भी खिलाती है, अगर नहीं कहे तो भी मैं खिलाऊंगी बोलकर बाहर जाके बिठा के भी खिलाती है, कहानी बोलती है रोज एक। वो कैसी कहानी बोलती है? जो अपने को नीति समझ में आए, कुछ उस पाठ से कुछ सीख सके, ऐसी कहानी बोलती है। और ऐतिहासिक भी कहानी बोलते हैं, राम लक्ष्मण की, कृष्णा की, जो भगवान की कहानियां वो भी बोलती है, तो हम उससे हमको ज्ञान होता है। इसलिए दादी माँ के बारे में आप ये सब लिखना। हमके बहुत प्यार करती है दादी माँ, हमें बहुत पसंद है। ऐसा आप ये 5 उनके बारे में 5 वाक्य लिखना। हर वाक्य में प्रयोग है, ऐसा सब कुछ अपोजिट है, विलोम शब्द है, ऐसा मैं अगले कक्षा में आपको बताऊंगी। एक बार क्यों बताइए, फिर एक बार जो रिवीजन हो गया, पाठ खत्म हो गया, इसलिए फिर एक बार आपको बता रही हूँ बच्चों। धन्यवाद।